नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में, जिसमें कि हम आपको 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट की एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और इसका लाभ आपके साथियों को भी मिले और आप उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का तीसरा पार्ट, धातु व अधातु। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर को मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट करूंगी। क्योंकि इसके जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि होता क्या है कि इन टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बीच बीच में आपको इसके क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक की, क्या है ये धातु व अधातु। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी सभी तत्व हैं, सभी तत्वों को उनके गुण के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको नाम दिया था मेटल और नॉन मेटल। अब जैसे कि आप देखेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, बाद में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें क्या आता है, ये पूछा जाता है कि धातु के गुणों को लिखिए या धातु किसे कहते हैं। इसी तरीके से इसके जस्ट उल्टा क्वेश्चन आपका अधातु का बन जाता है कि अधातु के गुणों का वर्णन कीजिए। तो अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातु की अवस्था क्या होती है। धातु की जो भौतिक अवस्था होती है वह ठोस अवस्था होती है। ये केवल सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, लोहा है, कॉपर है, आपका सोना, चांदी, ये क्या होते हैं, ये आपको सॉलिड स्टेज में ही मिलते हैं। तो ये ठोस अवस्था में ही आपको प्राप्त होंगे। और अगर हम अधातु की बात कर रहे हैं तो अधातु क्या है, आपकी तीनों ही फॉर्म में मिल सकती है, ठोस, द्रव व गैस, ये तीनों फॉर्म में होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसकी पारदर्शिता की। तो धातु जो होते हैं ये अपारदर्शी होते हैं। जैसे कि आपने कॉपर है, कॉपर के क्या आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। या फिर आपका आयरन है, आयरन भी धातु है, लोहा धातु होता है, लोहे के आर पार भी नहीं देखा जा सकता। तो इसीलिए क्या हो गया, आपका जो धातु है ये मेटल, ये अपारदर्शी होता है। बल्कि अधातु जो होता है ये आपका पारदर्शी होता है, अपारदर्शी भी होता है, पारदर्शी भी होता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी विद्युत व ऊष्मा की। तो विद्युत और ऊष्मा जो होती है धातु के, ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक लाइट जो होती है उसमें जो वायर होते हैं तो वो क्या होते हैं, धातु के बने हुए हैं। तो इसलिए क्या हो गए, ये ऊष्मा के सुचालक हो गए। जस्ट उल्टा क्या आ जाएगा इसका, अधातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, कि इसमें आप इनको फ्लो नहीं कर सकते, न ही विद्युत को ना ही ऊष्मा को। अब बात करते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है। तन्यता बच्चों कहते हैं कि यदि कोई भी मेटल है और हमने उस पर बहुत सारे हथौड़े मारे और हथौड़े मारने पर क्या हुआ कि उसका जो क्षेत्रफल है वो फैल जाता है, तो उसे हम कहते हैं तन्यता। या मतलब क्या है कि हम उसको खींचकर तार जैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से वे क्या आ गई उसकी तन्यता। तो धातु में क्या होती है कि तन्यता के गुण पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि इसको तार की तरह हम खींच सकते हैं, तो तार की तरह ये खींचा जा सकता है। जबकि अधातु जो होता है इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ये तन्यता के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अब बात करते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है कि जैसे कि आपका तन्यता क्या हो गया, तार की फॉर्म में आ गया कि तार के फॉर्म में इसको खींचा जा सकता है, हैं। और आघात वर्धनीयता मतलब आघात, जिसपे कि हम बहुत सारे हथौड़े मारकर उसको पीटते हैं और पीटने के बाद क्या है कि आपका जो धातु है वह टूटेगा नहीं बल्कि क्षेत्रफल में फैल जाएगा, तो वह कहलाएगा आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता जो कि किस में गुण पाया जाता है, ये धातु में होता है और इसमें अधातु में ये गुण नहीं होता है।
जो अघात वर्धनीयता है इसका गुण अधातु में नहीं होता है, धातु में ये होता है। अब बात करते हैं हम इसकी भंगुरता। भंगुरता शब्द बड़ा अजीब सा लगता है बच्चों सुनने में, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि ये भंगुरता कहा जाता है कि जो हमारी धातु है वो इतनी कठोर हो कि हम जैसे उस पर हथौड़ा मारें और वो एकदम से कई भागों में टूट जाए, जबकि ये गुण क्या होता है धातुओं में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि धातु पे जैसे कि आपने देखा इससे पहला जो इसका गुण था अघात वर्धनीयता, इसमें क्या था कि जब हम उस पर हथौड़े मारते हैं तब क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल फैल जाता है, वह टूटता नहीं है। तो भंगुरता का जो गुण है वह इसमें धातु में नहीं होता है, बल्कि ये गुण जो है आपका भंगुरता का ये किसमें होता है? अधातुओं में होता है। अधातुओं में क्या होता है कि इसमें जब जो आपके तत्व होते हैं वो इतने कठोर होते हैं कि आप उस पर जैसे ही उसको ऊपर से कोई भी ठोस चीज़ उस पर मारेंगे या हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या छोटे छोटे पीसेस में टूटकर बिखर जाएगा। तो वह गुण जो होता है इसका वह कहलाता है भंगुरता। अब बात करते हैं इसके अगले गुण की, धात्विक चमक। धात्विक चमक के धातु की चमक कैसी होती है? तो धात्विक चमक किसमें होती है? आपके धातु में होती है। जैसे कि आपने को पता ही है, जैसे आपका सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है या फिर आपका पीतल है या लोहा है, ये सब क्या है? धातु है। तो इनमें क्या होती है? एक अलग ही चमक होती है। तो ये धातु क्या होता है? अपनी एक चमक रखते हैं। तो इसलिए धात्विक चमक जो होती है धातुओं में होती है। बल्कि धात्विक चमक जो होती है आपकी अधातु में नहीं होती है। अधातु में होती है केवल किस में होती है? एक तो आपका आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दो में ये चमक पाई जाती है। एक आपका आता है इसमें आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दो में चमक होती है, बाकी अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके विद्युतीय गुण की। विद्युतीय गुण क्या है कि जब हम इसको किसी जली बिली में डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, या फिर इन पर ऋणावेश आता है या धनावेश आता है, तो वह गुण इसका विद्युतीय गुण कहलाता है। तो जो हमारे धातु हैं, धातु क्या करते हैं? ये धन आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे आता है धन आवेश, ठीक है। और जो हमारा अधातु है, अधातु पे आपका ऋणावेश आ जाता है। जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल है सोडियम है, Na है, Na में अगर हम देखते हैं अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब क्या आएगा आपका? इस पे Na प्लस का आवेश आ जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो Cl है, Cl का क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तब आपका इसमें एक माइनस का आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपका धनावेश को रिप्रेजेंट करेगा और इधर यह आपका ऋण आवेश को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये भौतिक गुण थे इसके, जो कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में या फिर लघु क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार वो रिपीट कर लेते हैं बहुत जल्दी से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपको पता है धातु तत्वों को हमने दो भागों में डिवाइड किया। ये क्या है? हो गए हमारे तत्व। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहला गुण आ गया इसमें विद्युत व ऊष्मा। ऊष्मा और विद्युत क्या होती है? तार जैसे होते हैं, उनके रूप में जैसे लाइट फ्लो होती है, तो ये क्या हो गए? ऊष्मा के सुचालक हो गए। लेकिन हमारे जो अधातु हैं वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगर इसमें विद्युत अगर प्रवाहित की जाए तो ग्रेफाइट को छोड़कर किसी में विद्युत या ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। दूसरी बात आई तन्यता की। तन्यता का मतलब होता है खींचना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? केवल धातु को हम खींच सकते हैं, अधातु को हम नहीं खींच सकते। फिर आता आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब कि उसको इतना पीटा जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। तो ये गुण किस में होता है? केवल आपका धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। भंगुरता। भंगुरता कहलाता है कि यदि किसी भी तत्व को हम पीट रहे हैं और उस पर क्या हुआ कि वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वे भंगुरता का गुण कहलाता है। मतलब कि वो इतना कठोर है कि हमने उस पर एक हथौड़ा मारा और वो छोटे पीसेस में टूट गया, तो वे कहलाता है भंगुरता। तो ये गुण धातुओं में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है? अधातुओं में होता है।
अब बात करते हैं धात्विक चमक की। तो धात्विक चमक जो होती है वह धातुओं में होती है और अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, जैसे कि आपका आयोडीन या ग्रेफाइट, इनमें तो होती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी अधातु हैं उनमें ये चमक नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इसके विद्युतीय गुण की। तो विद्युतीय गुण जो होता है धनावेशित होते हैं धातु आपके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका ये सोडियम का दिया गया है। ठीक इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा आ जाएंगे अधातु जो कि ऋणावेशित होते हैं। तो बहुत आसान है, आप एक याद करेंगे दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वे जस्ट अपोजिट इसका होता है। अब कहते हैं कि धातु हैं क्या। धातु के जो एग्जाम्पल्स आपके आते हैं वह हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, कॉपर है, सिल्वर है, एयू है, ठीक, या फिर जिंक है, ये सब क्या हो गए आपके धातु हो गए। अब अधातु क्या हो गए, अधातु हो गए सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आपका फॉस्फोरस, ये सब हो गए आपके अधातु। कहने का मतलब क्या हो गया इसमें कि जितनी भी आपकी गैसेस वगैरह हैं ये सब आ जाती है आपकी अधातु में। अब बात करते हैं कि हम उपधातु क्या होता है। तो देखिएगा उपधातु इसमें क्या है कि धातु प्लस अधातु, इन दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त होता है वह उपधातु कहलाता है। मतलब क्या है कि वह तत्व जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, धातु के भी अधातु के भी, वे कहलाते हैं आपके उपधातु। ठीक, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसी के आधार पर आप कह देंगे कि इस पे जो आ गया ना उप, तो इसी से आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ये धातु अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, इसलिए ये आपका उपधातु कहलाता है। इसका फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि आपका है आर्सेनिक, आर्सेनिक इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब इसी के साथ साथ आपका आता है कि मिश्र धातु क्या होता है। ये तो हो गया उपधातु। अब बात करते हैं हम मिश्र धातु। मिश्र धातु कहलाता है बच्चों के जब दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक धातु बनाते हैं तब वह आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो चलिए मिश्र धातु की और डिटेल में बात आगे करेंगे। पहले अब देखते हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुण, या क्वेश्चन आपका बनता है कि धातु व अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर इनका वर्णन कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन पर डिस्कस आपका करते हैं। चलिए अब बात करते हैं धातु अधातु के रासायनिक गुण के। इसमें जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये क्वेश्चन बनेगा कि रासायनिक दृष्टिकोण से धातु व अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा अंतर स्पष्ट आपको कैसे करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है ये। तो धातु व अधातु के रासायनिक गुण के आधार पर हम इसमें अंतर को दिखाएंगे। सबसे पहला जो आता है आपका वह है धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। तो जो धातु है हमारे, ये देखिएगा इसमें एक बात ये समझ लो कि इधर जो ये आपका आता है ये धातु है और इधर ये आपका अधातु के गुण हैं। ठीक, इससे क्लियर आपको और हो जाएगा। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति किस में होती है, धातुओं में होती है। जो धातु हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिससे कि इस पे एक आवेश आ जाता है और जो कि प्लस का होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं धनावेशित। तो ये धनायन बनाने का गुण आपका रखता है। जस्ट इसका उल्टा आपका आ जाएगा ऋणायन बनाने का गुण। तो ये किस में होता है, अधातुओं में होता है। क्यों, क्योंकि जो जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं Cl, तो Cl ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तब उस पर तत्व पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इसीलिए इस पर क्या हो गया, एक ऋण आवेश आपका आ गया। तो इसीलिए आपका ये अधातु क्या है कि ऋणायन बनाने का गुण रखता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑक्साइड गुण। ऑक्साइड का मतलब है हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएं और वह उसका ऑक्साइड
बन जाए, तो इसलिए वे कहलाता है आपका ऑक्साइड गुण। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्रिया कराई, तो क्रिया कराने पर क्या होगी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमने जल के साथ अभिक्रिया करा दी, तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब बच्चों इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आपका आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि क्षारीय प्रवृत्ति का है, ये क्षारीय गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि अम्लीय और क्षारीय क्या होते हैं। अम्लीय जो कि हाइड्राइड आयन होते हैं जिसमें, और OH आयन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वे आपके क्षारीय होते हैं। तो इसीलिए धातु क्या हो गई, ये क्षारीय हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड आ गया, तो इसलिए ये क्या है कि ऑक्साइड गुण इसमें आपके क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये क्षारीय गुण को भी रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं अधातु में। अधातु में जो ऑक्साइड गुण है, जैसे कि आप ये क्या आ गया आपका अधातु, अधातु में हमने क्या लिया, सल्फर, S होता है आपका सल्फर। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, तो इससे क्या बन गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई मतलब कि 2 आ गए और ये O, तो इसलिए इसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में हमने H2O जल डाला, तो जल डालने पर क्या होता है कि ये इसमें जुड़ जाएगा पूरा, H2S और एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, 3 हो गई, तो क्या हो गई, ये सल्फ्यूरस अम्ल, ये बन जाता है आपका सल्फ्यूरस अम्ल। तो इस तरीके से इसने क्या किया, आपका अम्लीय गुण को रिप्रेजेंट किया है। तो कहने का मतलब इसमें क्या आता है आपका कि अगर हम ऑक्साइड गुण देखें तब धातु हमारा क्षारीय गुण देता है और जो अधातु है हमारा वह अम्लीय गुण देता है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है आपका अम्लीय गुण, तो ये आपका एसिडिक गुण को दिखाता है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपका जो ये जल है, जल के साथ क्रिया कर कर ही आपका अम्लीय गुण को दिखाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके तीसरे गुण की। तीसरा आता है हाइड्राइड गुण। हाइड्राइड का मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर क्या रिएक्शन इसकी होती है। तो जब हम सोडियम, ये हमने धातु लिया सोडियम Na, इसके साथ क्रिया करी हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया इसका सोडियम हाइड्राइड, तो इसके साथ सोडियम हाइड्राइड ये आपका बन जाता है। अब इसी तरीके से हमने अधातु में क्रिया कराई, नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन क्या हमारी अधातु है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में आता है इसलिए अधातु है। इसके साथ हमने हाइड्रोजन की क्रिया कराई तो आपका क्या बन गया, इसमें अमोनिया बन गया। तो इसमें है क्या, जब हम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो जो कंपाउंड हमारा इसमें बनता है वह अस्थायी होता है। धातु में क्या होता है, कंपाउंड हमारा अस्थायी होता है, और जबकि इससे ज़्यादा स्थायी हमारा किस में आता है, अधातु में, ये कंपाउंड हमारा स्थायी में आ जाता है। तो इस तरीके से ये इसमें अंतर आ जाएगा। फोर्थ अंतर क्या है, इसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, चौथा ये आता है आपका कि तनु अम्लों से अभिक्रिया। तनु अम्ल से अभिक्रिया जब हम कराएंगे, इसमें मैग्नीशियम हमने लिया Mg क्या हमारा ये धातु, इसके साथ हमने क्रिया कराई सल्फ्यूरिक अम्ल की, ये हमारा कैसा है, तनु है। इसके साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम SO4 के साथ क्रिया कर जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट इसमें बन जाएगा, और क्या हुआ, यहाँ आपका हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन जो हमारे अधातु हैं, ये अधातु हमारे तनु अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है इसमें कि अधातुओं पर तनु अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ रहा है, जैसे कि आपने इससे पहले इसके गुण में देखा था कि ये खुद H2O के साथ क्रिया करके आपका एसिड बना रहा था। तो बच्चों ये इसके 4 अंतर हैं, रासायनिक गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप देख ही रहे हैं कंपैरेटिवली आपको समझाया गया है, आई थिंक याद भी जल्दी ही हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप एक बार और देख लेते हैं इसको। तो जैसे कि आप अगर इसका आपने धातु का याद किया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, ठीक, यहाँ धनायन बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है अधातु में क्या बनेंगे, आपके ऋणायन बनेंगे, ठीक।
इसी तरीके से ऑक्साइड का गुण, ऑक्साइड के साथ जब हमने ऑक्सीजन के साथ धातु की क्रिया कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है और आपका क्षारीय गुण दे रहा है तो इसका उल्टा क्या आता है, क्षार का उल्टा क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसलिए अधातु ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा वह क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, और ये क्या देगा, अम्लीय गुण देगा। हो गया इसका उल्टा। ठीक इसी तरीके से तीसरा देखिएगा, तीसरे में क्या है, हाइड्राइड गुण, कि जो धातु हमारी हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो इससे क्या बन गया, इसका सोडियम हाइड्राइड बन गया। और इसी तरीके से आपका इसमें भी ये अमोनिया बन जाती है। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि ये जो हाइड्राइड हमारा बना ये अस्थायी होता है और जो हमारा अधातु के साथ बनता है वह हमारा स्थायी बनता है। फोर्थ अंतर क्या आता है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु क्या है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, उससे क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। लेकिन अधातु जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये इसका अंतर आ गए। तो इस तरीके से आप एक याद करेंगे, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम इसमें मिश्र धातु, मिश्र धातु का जो आपका क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु पे क्वेश्चन आपका बनता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु क्या होता है। कॉपर से बनने वाले मिश्र धातुओं के नाम लिखिए या कॉपर के संगठन में बनने वाली मिश्र धातु को बताइए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में डेफिनेटली मिलता ज़रूर है। और चलिए अब बात करते हैं क्या होती है मिश्र धातु। तो जैसे कि आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द क्या कह रहा है, ये मिश्र, मिश्र का मतलब है मिला हुआ, धातु। तो इससे क्या होगा कि जब 2 या 2 से अधिक क्या हो जाता है इसमें, कि जब 2 या 2 से अधिक गलित अवस्था में धातु, 2 या 2 से अधिक धातु को गलित अवस्था में समांगी मिश्रण करने पर जो ठोस धातु प्राप्त होती है वह आपकी मिश्र धातु कहलाती है। या फिर हम सीधा सीधा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी, समांगी का मतलब क्या होता है, समान मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो क्या हो गया इसमें, मिश्र धातु हो गई कि 2 या 2 से अधिक समांगी एक जैसे जो मिश्रण होता है उसको मिलाने पर जो धातु प्राप्त होती है वो मिश्र धातु कहलाती है। अब बात करते हैं कैसे होता है। जैसे कि आपका ये देखिएगा, इसके आते हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो पीतल है, पीतल के बर्तन आपने देखे होंगे, अधिकतर घरों में होते हैं, नहीं तो पीतल के जो आपके गिफ्ट भी आते हैं और मूर्तियां वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या मिला हुआ होता है, पीतल जो होता है उसमें होता है आपका कॉपर मतलब कि Cu, और होता है आपका जिंक Zn। कॉपर 80%, जिंक 20%, इन दोनों को मिलाने पर आपका क्या बन जाएगा, पीतल। और इसका प्रयोग किस में होता है, बर्तन में, मूर्तियों में, इन चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है कांसा, जिसे कहते हैं कांसा, कांसा की ज्वेलरी भी आती है। तो कांसा में क्या होता है कि जिंक की जगह आपने क्या ले लिया, टिन, टिन मतलब Sn, इसका फॉर्मूला होता है Sn, और ये हो गया आपका कॉपर। जब कॉपर में हम टिन मिला देते हैं तब आपका क्या बन जाता है, कांसा। और इसमें क्या है, यहाँ में 80% 20% का रेशो था, यहाँ हमारा 88% आपका क्या आ गया, कॉपर आ गया, और 12% आपका इसमें टिन आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये मिश्र धातु किसका बन गई, कांसा। तो इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग भी बर्तन व मूर्तियों में ही किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3, जर्मन सिल्वर। ये सिल्वर होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसको हम कहते हैं जर्मन सिल्वर। तो इसमें क्या आता है आपका, कॉपर आ गया Cu, ठीक, जिंक आ गई Zn, और आपका निकेल आ गया
Na। तो इसमें क्या है, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20%। इन तीनों धातुओं को मिलाने पर आपकी जो धातु बन गई वह क्या बन गई, जर्मन सिल्वर। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु। तो ये आपका मिश्र धातु बन गया। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी में, किया जाता है मूर्तियों में, किया जाता है, इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल इसका, टाका। टाका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे जो टाका लगाया, जैसे कि कोई आपका बर्तन या कुछ ऐसा टूट जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम कि कहते हैं टाका लगवा दो, इलेक्ट्रॉनिक टाका, जिससे कि ये सही हो जाएगा। ठीक, तो उसे हम क्या करेंगे, जैसे ये टाका है, टाका में क्या लेते हैं हम, लेड, पीबी, ठीक, और प्लस टिन, SN। इन दोनों को मिलाने पर टाका लगता है। जैसे कि आप देखते हो ज्वेलरी में, अगर किसी की ज्वेलरी टूट जाती है तो क्या कहते हैं, इसको टाका लगाकर इसको सही करा दो, या मूर्ति टूट गई तो उसको में टाका लगवा कर उसे सही करा देते हैं। तो वो जो टाका लगता है बच्चों, वह इसका होता है लेड प्लस टिन। तो इस तरीके से ये आपके कहलाते हैं मिश्र धातु। तो इसके एग्जाम्पल से ही आप समझ गए होंगे कि मिश्र धातु क्या होता है। जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से जो धातु बनती है वह आपकी मिश्र धातु कहलाती है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम लिखिए व उनका संगठन बताइए। तो आप इनमें से किसी भी दो का लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें भी ये भी पूछा जाता है बच्चों कि कॉपर के द्वारा, कि कॉपर से बनने वाली किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो कॉपर से आपकी कौन कौन सी मिश्र धातु बन रही हैं, एक तो आपका पीतल बन रहा है जिसमें कि 80% कॉपर है, आपका कांसा बन रहा है जिसमें कि 88% कॉपर है, और आपका जर्मन सिल्वर बन रहा है जिसमें कि आपका 60% कॉपर है। तो इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूरे इसमें हो जाते हैं। तो ये आपका था धातु व अधातु के टॉपिक्स। अब इसकी जो अगली वीडियो लाएंगे वह लाएंगे इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड में उसे आपको हम समझाएंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपका वीडियो में आता ही है। तो चलिए इस तरीके से आप पूरा टॉपिक तैयार करिएगा और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।